बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपने सिलसिले को पसंद किया ग़िज़ाई चार्ट के। आज हम नाज़रीन इकराम बात कर रहे हैं गुद्दी असाबी यानी गर्म तर मिजाज की जो ग़िज़ाएँ हैं उस पर हम आपको कावा भी एक बताएंगे और साथ एक मुहर्रक दवा भी बताएंगे जो पहली स्टेज की दवा होती है, पहले दर्जे की दवा होती है, मुहर्रक दवा, वो भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो हैं वो भी आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं गुद्दी असाबी यानी गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं। तो नाज़रीन इकराम, गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस तरह बनेंगी कि देसी टिंडे, मूंगी की दाल छिलके वाली, कद्दू, गाजर, काली तोरी, हलवा कद्दू, टिंडियाँ, पेठा, ये सारी सब्ज़ियां जो हैं नाज़रीन इकराम, इनमें आप गोश्त बकरा या गोश्त छतरा जो है वो मिलाकर अच्छी तरह ये गला हो तो ये सब्ज़ियां बन जाएंगी गर्म तर मिजाज की। इसमें मसाला होगा नाज़रीन इकराम काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, अदरक, हल्दी, नमक और देसी घी, ये मसाला इसमें नाज़रीन इकराम होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम इसमें फल होंगे अमरूद, खरबूजा। अमरूद मीठे और नरम होने चाहिए, खरबूजा मीठा, और इसके अलावा जो है नाज़रीन इकराम अंगूर मीठे यानी शीरी अंगूर हों साथ इसके। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इसमें आप रोटी जो है वो गंदम की इस्तेमाल करेंगे, दलिया गंदम का, हलवा सूजी का देसी घी में बना हुआ, हलवा अदरक का, हलवा बादाम भी नाज़रीन इकराम बहुत ही अच्छी चीज़ है, गुद्दी असाबी गर्म तर मिजाज का है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम मूली वाला पराठा जो है वो भी गुद्दी असाबी मिजाज का होगा। इसके अलावा मशरूबात में नाज़रीन इकराम अदरक और सौंफ का कावा होगा, दूध गाय, बकरी, ऊँटनी, आम का मिल्क शेक, शरबत अदरक, शरबत शहतूत, दूध में घी मिलाकर, देसी घी मिलाकर, बादाम रोगन और दूध की बलाई, ये गुद्दी असाबी मिजाज की ये सारी ग़िज़ाएँ हैं। और ये जो मैंने आपको कावा बताया है इसका मिजाज भी गुद्दी असाबी है। आप चलें नाज़रीन इकराम, इस पर हम आपको एक नुस्खा, मुहर्रक नुस्खा जो तिब्बे मुफरद अज़ा का है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसमें आप ले लें ज़ंजबील 5 तोला। ज़ंजबील सुंड को कहते हैं, वो 5 तोला लेनी है आपने, और उसमें नुशादर ठीकरी 2 तोला मिला लें, बारीक पाउडर कर लें दोनों चीज़ों को और महफूज करके रख लें। मिकदार खुराक इसकी नाज़रीन इकराम होगी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, बड़ी उम्र के मरीज़ों को 1 माशा तक भी खिला सकते हैं। पानी के साथ दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ, गाय और बकरी के दूध के साथ, ऊँटनी के दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये नुस्खा जिगर और गुदद को, कीमियाई तहरीक जो होती है जिगर और गुदद की, उसको ये ख़त्म करता है। ये जिगर और गुदद को मशीनी तहरीक देकर उसके फेल को तेज़ करता है, हरारत को पैदा करने के साथ उसको खारिज करता है। तो जब हरारत खारिज होगी तो उसके लिए, जिस्म से जो हरारत खारिज होगी तो इसके लिए ये यरकान के लिए, यरकान असफर जिसको कहते हैं, पीला यरकान, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये ग़िज़ा नाज़रीन इकराम जिस्म में गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से, अगर शदीद तहरीक पैदा हो जाए उसकी वजह से जो सोजश हो जाए, अमास आ जाए, जो मुस्तकर चेहरे पर रहे या जिस्म पर रहे और उसकी रंगत पीली हो, या ऐसा मोटापा जो सोजशी मोटापा हो जिससे जिस्म पीला हो और जिस्म में पिंडलियों पर सोजश या चेहरा पर सोजश हो, तो उसके लिए नाज़रीन इकराम ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम पेशाब की जलन, तिली का बढ़ जाना, जिगर का बढ़ जाना, मलेरिया बुखार और हर किस्म के वर्म के लिए, इस्तिस्का जो पेट में पानी पड़ जाता है उसके लिए भी मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम जुनून, एहतलाम और रीही दर्दों के लिए भी बड़ी अच्छी ये दवा है। तो ये था नाज़रीन इकराम आज का नुस्खा गुद्दी असाबी ग़िज़ा। और नाज़रीन इकराम
इसके साथ कावा, गुद्दी असाबी कावा यानी अदरक और सौंफ का कावा। तो ये था नाज़रीन इकराम आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।